दोस्तों, ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है? यही मन जो आपको सपनों तक पहुंचने की ताकत देता है, वही मन अंधेरों में आपको अकेला छोड़ देता है और फिर धीरे से कहता है, अब देखो, खुद को संभालो। सोचिए, एक आदमी जंगल में शेर से नहीं मरा, किसी हादसे में नहीं मरा, किसी बीमारी से नहीं मरा, लेकिन हर रोज उसने खुद को भीतर से खा डाला, अपनी ही सोच, अपने ही डर, अपनी ही कल्पनाओं से। क्योंकि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उस विचार से होता है जो सच में कभी हुआ ही नहीं, मगर हमने उसे हकीकत मान लिया। शायद आपने भी यह महसूस किया होगा कि कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है और आप खुद को दोष देने लगते हैं। सोचते हैं, कहीं सब खत्म ना हो जाए, कहीं मैं ही गलत ना हूं, और आप उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि आपको लगता है यही तो आपकी आदत है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदत नहीं बल्कि एक धीमा जहर है। यह हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा जाता है, आपकी नींद चुरा लेता है, आपके रिश्ते कमजोर कर देता है, और सबसे दर्दनाक यह है कि यह आपको खुद से ही दूर कर देता है। अब सवाल उठता है, तो फिर करें क्या? विचार तो अपने आप आते हैं। देखिए, सोचना स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार को दिल दिमाग पर बैठा लेना बेवकूफी है। आप सोचते रह जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। आप सोचते रह जाते हैं और मौके फिसल जाते हैं। आप सोचते रह जाते हैं और जिन लोगों के बारे में आप चिंता कर रहे थे वे अपनी जिंदगी मस्त होकर जीते रहते हैं, बिना एक पल आपके बारे में सोचे। यही है ओवरथिंकिंग की असली सजा। आप खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो शायद आपके बारे में कभी सोचते भी नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जला हुआ कोयला जब तक हाथ में पकड़ोगे वह सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवरथिंकिंग भी वही जलता हुआ कोयला है। हम मुस्कुराते हुए बाहर से सब ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके, टूटे और खाली हो जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप जिंदगी भर इसी कैद में रहना चाहेंगे या उस अदृश्य पिंजरे को तोड़ना चाहेंगे जिसमें आप खुद को हर दिन बंद कर लेते हैं? अगर कभी आपके भीतर एक शांत, मजबूत और समझदार इंसान था, तो ये वीडियो उसे वापस लाने की शुरुआत है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक युद्ध है आपके और आपके भीतर की बेकार सोच के बीच। अब देखिए, ओवरथिंकिंग होती क्यों है? मन दो हिस्सों में बटा है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन हर पल नई नई बातें सोचता है और अवचेतन मन वही डर, शर्म, पछतावा अंदर जमा करता रहता है। और दिक्कत यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह जो बार बार डाला जाता है वही सच मान लेता है। इसलिए अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप गलत हैं, तो आपका अवचेतन उसी पर यकीन करने लगता है। नतीजा क्या होता है? आप किसी काम की शुरुआत करने से पहले सोचते हैं, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। कोई फैसला लेने से पहले घबराते हैं, गलत हो गया तो क्या होगा। और यहीं से ओवरथिंकिंग का चक्र शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यही सोच रिश्तों को खराब करती है, फैसलों को टालती है और हमें हमारी ही सोच में कैद कर देती है। ज्यादा सोचना सिर्फ नींद खराब नहीं करता, यह आपकी क्रिएटिविटी को भी खत्म करता है, आत्मविश्वास को मारता है और वर्तमान पल से काट देता है। आप घर में बैठे हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत में अटका है या भविष्य की चिंता में। अब सवाल है, हम इतना क्यों सोचते हैं? पहला कारण है अनिश्चितता और भविष्य का डर। दूसरा कारण है बचपन से सीखी गई आदतें। तीसरा कारण है दिमाग की सुरक्षा की भूख। दिमाग सोचता है कि अगर मैं हर स्थिति पर पहले से विचार कर लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन हकीकत में यह सुरक्षा का भ्रम है। समस्या हल नहीं होती, बस बार बार दोहराई जाती है। यही वजह है कि यह आदत धीरे धीरे एंग्जाइटी, इंसोम्निया और डिप्रेशन तक ले जाती है। तो अब उपाय क्या है? पहला कदम, वर्तमान में जीना। जब आप पूरी तरह से अब में होते हैं तो पुरानी बातें और भविष्य की चिंता कम हो जाती है। दूसरा, अपने विचारों को बस देखना, उन पर प्रतिक्रिया नहीं देना। सिर्फ यह पूछना, क्या यह सोच मुझे फायदा दे रही है या नुकसान? तीसरा, लिख डालना। जो भी दिमाग में चलता है उसे कागज पर उतार दें, दिमाग हल्का हो जाता है। चौथा, सक्रिय रहना। योग, ध्यान, टहलना, खेल, कोई नई चीज सीखना। शरीर जितना सक्रिय होगा, मन उतना शांत होगा। पांचवा,
और सबसे जरूरी, खुद से प्यार और माफी। गलती इंसानियत का हिस्सा है। खुद को दोष देना छोड़िए, खुद को माफ कीजिए, खुद से कहिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। याद रखिए, सोच की क्वालिटी मायने रखती है, मात्रा नहीं। जितना ज्यादा आप बेवजह सोचेंगे उतना ही उलझेंगे, लेकिन जब आप अपनी सोच को सही दिशा देंगे तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब आते हैं सबसे खूबसूरत उपाय पर, साक्षी भाव। विचारों से लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। जैसे तालाब का पानी, जब आप उसे बार बार हिलाते हैं तो गंदला हो जाता है, लेकिन जब आप शांत छोड़ देते हैं तो वह खुद साफ हो जाता है और उसमें आपकी छवि साफ दिखाई देती है। यही आपके मन की स्थिति है। विचारों से लड़िए मत, बस उन्हें बहने दीजिए। सांस पर ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सक्रिय जीवन और सेल्फ लव, यही सारे उपाय धीरे धीरे आपके मन को स्थिर बनाते हैं। और जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो आज से शुरुआत कीजिए। अपने विचारों को देखिए, उन्हें दिशा दीजिए, वर्तमान में जिए और खुद से प्यार करना सीखिए। यही रास्ता है असली मानसिक शांति और आजादी का। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारा असली दुश्मन कभी कभी बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर बैठा होता है। अब चाहे वह ओवर थिंकिंग हो, अनचाही चिंताएं हो या बार बार वही पुराने ख्याल, याद रखिए, इनसे भागना नहीं है, बस उन्हें हल्के में लेना है। और हाँ, जिंदगी इतनी सीरियस भी नहीं है कि हर बात पर सोचते रहो। कभी कभी बस हंस लो, मजे करो और खुद से कहो, अरे यार, इतना भी क्या सोचना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ऐसे दबाइए जैसे आप ओवर थिंकिंग को दबा रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब अगली बार आपका दिमाग ज्यादा दौड़े तो हमारी वीडियो आकर आपको ब्रेक दे दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने दिमाग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। धन्यवाद।